गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के सेकंड चैप्टर अर्थात वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल्स के बारे में। बेटा साथ के साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि पहले थ्योरी हो गई, अब हमारी न्यूमेरिकल। 3 चैप्टर की हमारी थ्योरी हो गई है, अब 3 चैप्टर तक पहले न्यूमेरिकल कराते हैं। जब तक अगर हमसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते ऐसे मान के चलो फिजिक्स हमारी अधूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स में 100% नंबर लाना इम्पॉसिबल है। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ये जो वीडियो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन 110% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल नंबर 1, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की एक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। बेटा इस न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट गलत कराते हैं। कैसे गलत कराते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। जब किसी भी न्यूमेरिकल को हम कर रहे हो तो और वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो केवल तुम उसमें आवेश देखो, आवेश कितना है। कितना आवेश हमारा आवेश अर्थात Q का मान कितना है बेटा 17.7 पिको कूलाम। और मैं बता चुका हूं कि पिको जो बराबर होता है वो 10 की पावर -12 के बराबर होता है, यानी Q का मान हो जाएगा 17.7 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम। ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर -12। अभी बताऊंगा कहां गलत करके आते हैं, देखते रहिएगा। अब उसके बाद में हमने पढ़ा है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा होगा आपने भी। अब देखो Q का मान कितना लगाते हैं, जो हमें दे रखा है वही लगा देंगे 17.7 गुणा 10 की पावर -12 और 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ये हमने एप्सिलॉन नॉट का मान लगा दिया। बहुत से बच्चे देखते क्या है कि इसमें तो भाई दूरी का मान भी दे रखा है। अरे क्या क्या दे रखा है, हमें क्या मतलब क्या दे रखा है क्या ना दे रखा है। हमें तो उन मान चाहिए जो यूज होंगे। वैद्युत फ्लक्स निकालते समय सिर्फ हमें आवेश मिल जाए, आवेश मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। कैसे? गॉस की प्रमेय से। इससे ये कैंसिल, 1 0 लगाया बेटा, 0.2 के बाद है यहां पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1770 बटे 885। अगर काटोगे तो पूरा 2 बार कट जाएगा। फाई का मान कितना आ गया 2। यानी उस घन पर अगर कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वो कितना है 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब बहुत से बच्चे इसे यहीं तक कर छोड़ आते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमसे ये क्या है कुल वैद्युत फ्लक्स का मान है, जबकि वो हमसे क्या कह रहा है घन की एक सतह से। तो लिख देंगे अतः घन की एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स आया है
उसे 6 से भाग कर दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि घन की सतह कितनी होती है? 6। क्योंकि ये फाई है तो मैं फाई ई डैश लगा दिया, ये आ जाएगा बेटा हमारा फाई ई डैश बराबर क्यों, फाई का मान कितना है? 2। कितने से भाग दे रहे हो? 6 से। 2 तिया 6, तो ये आ गया हमारा एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना? 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? ये है पूरा न्यूमेरिकल। जबकि यहां तक कराए, आके पेपर में 70 नंबर जोड़ रहे हैं। अरे क्यों आएंगे भाई? निकलवाया क्या और निकाला क्या है तुमने? ये हुआ हमारा पूरा न्यूमेरिकल। एक सतह से क्या है? तो बेटा जो भी विद्युत फ्लक्स आएगा उसे 6 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घन की कितनी सतह होती है? 6। आप 6 से भाग दोगे तो ये आ गया हमारा 1/3। ये हुआ क्लियर आंसर। इसे आप स्क्रीनशॉट लो। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना है भाई? E बराबर है हमारा 2i प्लस के 3j प्लस के 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर है जी, देखो कितना? 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सही है भाई। देखो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या मान दे रखे हैं। देखो E बराबर कितना दे रखा है? 2i प्लस के 3j प्लस के 4k। ये बेटा k है और सभी पर बेटा एक आंसर लगा दोगे, वोल्ट प्रति मीटर। और A बराबर कितना है जी? वो है 8j मीटर स्क्वायर। तो हमने विद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ा है बेटा जी, E.A आपने भी पढ़ा है। उसके बाद में हम क्या करें? फाई E बराबर E की जगह E का मान लगा दो, कितना? 2i प्लस 3j प्लस के 4k डॉट A का मान कितना है? 8j। अब ये बता रखा है हमने कि डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो समान वेक्टरों की गुणा करते हैं, क्योंकि समान वेक्टर का मान बनाता है, अदरवाइज शून्य होते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना, ये काय की टर्म है j की, ये काय की टर्म है j की, तो j वाले की j से गुणा कर दो जी। फाई E बराबर 3 × 8 और j इंटू j का मान हो गया 1, क्योंकि हमने पढ़ाया समान वेक्टरों का मान 1 होता है। इसकी इससे गुणा करोगे तो ij के ये 0, kj ये भी 0, इसका मान हो गया जी 1। और गुणा करोगे तो ये कितना जाएगा? 8 तिया 24 गुणा 1। ये आज गया जी हमारा फाई बराबर 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। काय का मान आया? ये विद्युत फ्लक्स का। कब? जब E का मान और A का मान दे रखा है तब। देखो विद्युत फ्लक्स के मैंने 2 सूत्र पढ़ा, 2 तरीके से पढ़ा दिया और दोनों ही सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10 सेमी त्रिज्या वाले गॉसियन त्रिज्या वाले गॉसियन पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का विद्युत फ्लक्स गुजरता है जी। विद्युत फ्लक्स गुजरता है यदि
गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेमी कर दी जाए तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? ये कह रहा है डियर स्टूडेंट, यदि कोई गॉसियन पृष्ठ है और उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी, तो हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है कितना 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यदि इसकी त्रिज्या कितनी कर दी जाए 20 सेमी, तो कितना गुजरेगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर बच्चे फटाफट 750 का 2 गुना कर देते हैं, कितना बोले 1500 हो गया, जबकि बिल्कुल गलत है। ये वैद्युत फ्लक्स ये 10 सेमी की त्रिज्या है, तो इससे कितना गुजर रहा है हमारा वैद्युत फ्लक्स 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब यदि इसकी त्रिज्या हम कितनी कर दें 20 सेमी, तो वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा? बेटा वैद्युत फ्लक्स दूरी पर निर्भर नहीं करता है, इतना ही गुजरेगा 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसके नीचे लिखोगे, मैं बोल रहा हूं लिखो आप, वैद्युत फ्लक्स आवेश पर निर्भर करता है, दूरी पर नहीं। अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही रहेगा। ठीक है, आगे से ये गलती मत करना। अब ये गलती बहुत करते हैं कि वीडियो को शेयर कर दिया करो। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है तो आवेश का रेखीय घनत्व ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सवाल एग्जाम में ट्रेंड करने वाला है और इस पे लिख दो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आता है सवाल। अब देखो हमें काय का मान दिया है, आर का कितना 2 मीटर, ई का मान कितना दिया 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, और निकलवा काय का मान लिया लैम्डा का। ठीक है बेटा, सूत्र आपने पढ़ाई है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। सारे मान लगा दो, बस कुछ नहीं करना। ई का मान 4.5 गुणा 10 की पावर 4 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। 2 लैम्डा का तो हमें निकालना, आर का कितना बेटा 2, 2 से 2 कैंसिल। 4.5 गुणा 10 की पावर 4 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा लैम्डा, या लैम्डा बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 और बटे में कितना 9 गुणा 10 की पावर 9। अब हम पॉइंट हटाएंगे, एक पावर कम कर देंगे, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच लेंगे। लैम्डा बराबर, अभी 10 की पावर 9 प्लस की है, ऊपर जाएंगे तो काय की हो जाएंगी माइनस की, तो यह जाएगा 45 गुणा 10 की पावर 3। क्यों, 4 में से 1 गई, 3 बची, ये प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की, और बटे में कितना 9, 9 पंजे 45।
लैम्डा बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। और मात्रक क्या होता है? आवेश का रेखीय घनत्व का बताओ। आपने पढ़ा होगा लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है, तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। क्या आ जाएगा बेटा? कूलाम प्रति मीटर। चाहे तो इसे ऐसे लिख दो, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो लिख दोगे, माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। जैसा भैया तुम्हारा मन करे वैसे लिख लो, गलत ना है इसमें कुछ भी, सब सही है। देखो ये है 2 ग्राम द्रव्यमान वाली 2 ग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। एक बात और बता दें हम भैया, ये तो सब्जेक्ट टेंशन देने वाला ना है, तो टेंशन से पढ़े क्यों? हंसते रहो और पढ़ते रहो, क्या रखा है इसमें? क्या कह रहा है? हमारी एडिट कौन करता है वीडियो? अरे हमारी वीडियो एडिट करे गौरव और असीम, छाट के लेके आए भैया। एम का मान कितना? 2 ग्राम। ग्राम को 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 किलोग्राम। और भाई एन का मान कितना है? 6। और क्यू बराबर एन, बेटा तुमने पढ़ा है, तो क्यू एन का मान 6, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, और क्यू बराबर हो जाएगा 1696, 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। देखो बेटा क्यू का मान हैगा, एम का भी हैगा, और जब लटकी है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा। जी का मान देगा भैया पेपर में लिख के, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उसके बाद में तुमने पढ़ा होगा बेटा एफ बराबर एम जी, समीकरण मान लो जी एक। और तुमने ये भी पढ़ा ई बराबर एफ अपॉन क्यू, बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ बराबर क्या जाएगा? ई क्यू। ये कहां से आ गया? अच्छा ये देखो लड़का समझदार है, इसने कमेंट कर दिया तुरंत, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आ गया। दोनों काय के मान है? एफ के। समीकरण 1 व 2 से कितना आ जाएगा बेटा? ई क्यू बराबर एम जी। देखो ई का मान निकालना है, तो एम का मान कितना? 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, जी का मान 9.8, और बटे में आवेश कितना है हमारा? 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इसकी गुणा करोगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 196 बटे 96, 10 की पावर माइनस के 3 और प्लस के 19, क्योंकि ये माइनस के ऊपर जाएगा होगा प्लस के। अगर इसे काटोगे तो बेटा अगर ये 192 होते तो पूरे 2 बार कट जाते, लेकिन 4 फालतू हैं, तो तुम एक काम मत करो, चक्कर में मत पकड़ो, एक चिन्ह ऐसा करके लगता है, इसका मतलब होता है मान लगभग, अप्रोक्सीमेट 2.20 लिख दो, 10 की पावर 16 और मीटर प्रति कूलम, मामला सब खत्म हो जाएगा। ये आंसर है इसका। देखो कितना बढ़िया न्यूमेरिकल है। 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में
10 की पावर -6 मीटर त्रिज्या की एक बूंद स्थित है, तो बूंद पर कितना आवेश स्थित है? कितना आवेश स्थित है? देखो भैया हमें आवेश का मान निकालना है। काय का मान निकालना? आवेश का। अरे अरे आवेश का मान। देखो इसमें हम मान देखते हैं क्या क्या दिए हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और वो लिखा जाता है SOL करके, आगे छोड़ देते हैं। ई का मान कितना? 500 न्यूटन प्रति कूलम। वो आर का मान दिया है कितना? 10 की पावर -6 मीटर। आपने पढ़ा है ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो पढ़ा ही होगा, बिल्कुल पढ़ा है। इसका मान कितना? 500। इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9। Q का मान निकालना है। R का मान कितना? 10 की पावर -6। और जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -12। तो ये आएगा 500 9 गुणा 10 की पावर 9 10 की पावर -12 इंटू Q बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई। 500 गुणा 10 की पावर -12 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर Q। या बेटा हम लिख देंगे Q बराबर 500 बटे 9 10 की पावर -12 -9 भाग करोगे, या Q बराबर 500 को हम भाग कर लेते हैं। देखो मैं ही कर ले रहा हूं, तुम चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? 9 पंजे 45, ये आ जाएगा 55.55। 10 की पावर कितने हो गए? -21। और ये क्या है? कूलम। चक्कर में पड़ी बिल्कुल भी। ये तुम्हारे दूसरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हो गए। हाँ टेंशन मतलब लाइव भी बहुत जल्दी आएंगे, संडे में लाइव आना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेशन में डाल दिया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तुम लाइक तो कर ही दो, बतेरे होशियार हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाई दोगे, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।